और हमने ठाना है कि हमारे सर का जो कफन है ना वो नीला है, और नीला कफन लेके 26 तारीख को हम निकलेंगे। फैसला मेरे समाज का है, आप चाहते हो, आपको जैसा ठीक लगेगा, जिंदा तो जिंदा वापस आएंगे, नहीं तो फैसला आपके हाथ में, नीला कफन लेकर आना, वो ऊपर रख देना हमारे, ये फैसला आपके हाथ में है। आप हम लोगों पर तेजाब फिकवा दो, आप हम लोगों पर किसी भी तरीके का अटैक करा दो, लेकिन ना ही 6 तारीख को रोक पाए आप, ना ही आने वाली 26 तारीख को रोक पाएंगे। कि आने वाली 26 तारीख को हमारा फिर से एक आक्रोश हल्ला बोल मार्च रहेगा या गैदरिंग रहेगी, जो भी रहेगा, जिस फॉर्म में भी रहेगा। पुलिस का पूरा प्लान था मारने का, प्राचा साहब को मार देते, डॉक्टर रितु को मार देते, और मुझे तो कोई कसर छोड़ी ही नहीं। ये भारत की अंतिम लड़ाई है। अगर हम लोग इसमें साथ नहीं दिए, डॉक्टर रितु का साथ नहीं दिए, तो ये चुनाव के बाद फिर और स्थिति खराब करेंगे, बारी बारी से ठोकेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, गुंडई करेंगे, आपकी ज़मीन कब्जाएंगे, आपके मकान पर कब्जा करेंगे, आपकी बहन बेटियों पर कब्जा करेंगे, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो आपने देखा है, जिस पे ब्रीफ लिखा था, इसके पीछे कुछ चीज़ें हमने लिखी हैं, वो हमने प्राचा साहब को दे दी, और बहुत सारी जगह वो चीज़ें हमने अपने लिए रख के लिख के छोड़ दी हैं कि अगर हमारी जान को कुछ होता है, इंक्लूडिंग साहब, अगर हमारी जान को कुछ होता है तो वो लोग जिम्मेदार हैं। हम अपनी पूरी काम कर चुके हैं, वो एनवलप में सील है, और हमने किस जिम्मेदार इंसान को ये सारी चीज़ें दी, हमने पहले ही उनके नाम, उन लोगों का जो इसके पीछे एक पूरा रैकेट चल रहा है, उनका नाम हमने लिख दिया है। मैंने जैसे बताया बार बार, इनकी जेल हमें डरा नहीं सकती, इनके फर्जी पर्चे हमें डरा नहीं सकते, इनकी खोखलियां धमकियां अब हमें डरा नहीं सकती। इन सारे लेवल से हम ऊपर उठ चुके हैं। अब वो जो एक डंडे का डर दिखाते थे ना ये लोग लाठी मार के, उससे भी ऊपर उठ चुके हैं। जो आखिरी हथियार इन कायरों के पास था वो इन्होंने ये साथी आशुतोष पे करके देख लिया। और आपने सुना, ये कुछ टाइम पहले की चीज़ें हैं, हमारे पास बहुत टाइम से ये सबूत मौजूद थे, जैसे सर ने कहा। और मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, कोई भी केस हो प्राचा साहब और हम लोगों का, ये एक रूल है, कोई भी चीज़ हम बिना सबूतों के आधार पे ना ही मीडिया में बोलते हैं, ना ही हम उस चीज़ को एक भी स्टेटमेंट इस तरीके से कभी मीडिया में या लिखते हैं, कोई भी ट्वीट या कुछ भी बहुत इररिस्पॉन्सिबिलिटी से कि लिख दिया और उसके फैक्ट्स हमारे पास नहीं है। ये चीज़ जानना आप सबके लिए ज़रूरी है, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी चीज़ को सुनेंगे, कि ये सबूत जो है उसने उस टाइम पे कहा था, कुछ एक साल पहले के करीब, कि इसको अभी सेट नहीं करना, इसको अभी हाथ लगाने का कोई मतलब नहीं है, इसको टाइम पे हाथ लगाएंगे। तो टाइम आ गया हाथ लगाने का, तो इसका मतलब ये है कि हमारे मारने की तैयारी चालू रखी है। और पार्लियामेंट्री कमेटी या वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार से जब भी कोई सवाल पूछा जाता है ना, तो वो ये कहते हैं हम तो इन्वॉल्व ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है, वो तो प्रिंसिपल ने जो किया हमने बस उसको फॉलो किया। लेकिन सविता रॉय की ये रिकॉर्डिंग सीधे सीधे बता रही है कि वाइस चांसलर साहब और हमने सबने मिलके डॉक्टर रितु के खिलाफ स्टैंड लिया। तो डॉक्टर रितु अभी और दूसरी चीज उन्होंने ये बोली है कि अभी वैकेंसीज चल रही हैं, पर अभी भर्ती हो रही है, इसको कहीं सेट करना पड़ेगा, मतलब मुझे खरीदना पड़ेगा। मैं आपको क्यों कहती थी बार बार, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। ये लोग खरीद नहीं सकते, ये लोग इस सच की आवाज को दबा नहीं सकते, ना हमें झुका सकते। इसीलिए ये मुहिम, ये जिस तरीके से साहब ने कहा, प्राचा साहब ने, कि ये जन आंदोलन है, ये जन आंदोलन इसलिए बना कि जो एक लड़की ने ये जिम्मा उठाया कि मुझे लड़ना है, मुझे न्याय चाहिए, नो मोर इंस्टीट्यूशनल मर्डर, कि भाई रोहित वेमुला, बहन पायल तड़वी या प्रोफेसर चंद्रशेखर जैसी और एग्जाम्पल्स हमें सेट नहीं करनी। अगर उनको, मेरे भाई बहनों को हेल्प नहीं मिली, तो आने वाली पीढ़ियों के साथ ऐसा ना हो। इस तरीके के तमाम हजारों सबूत हमारे पास मौजूद हैं, जो आने वाले टाइम पे अगर सर को ठीक लगा तो हम पब्लिक डोमेन में डालेंगे। लेकिन ये आपके लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि मैं आप सबको बता दूं, हर जगह हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज्ड है। हमारे लिए सबसे सर्वोच्च अगर अदालत है तो वो जनता की अदालत है। वो 20% न्याय हमें उन अदालतों से मिलेगा जो बंद कमरों में, 80% न्याय और बात अगर हमारी कोई सुनी जाएगी, फैसला हमारे हक में होगा, तो वो जनता की अदालत करेगी सड़कों पे। इसीलिए डॉक्टर रितु ने ये फैसला किया था सड़क पे बैठने का, कि न्याय मुझे यहीं से चाहिए। और इसीलिए आपने अभी आप देख लिया आपके सामने कि जिस तरीके से, अभी मैं आपको एक और वीडियो में चाहती हूँ मीडिया के साथी, क्योंकि यही असली मीडिया है जो हमारी बात पहुंचाता है, आपको वो वीडियो भी देंगे जिस तरीके से साथी आशुतोष पर अटैक हुआ, किस तरीके से जानलेवा हमला, चाकू से, एसिड से, चाय से, यही चाह रहे थे। और उनको बोला गया कि अगला नंबर डॉक्टर रितु का है। वो वेट कर रहे थे कि मैं किस तरीके से वहां पहुंचूं। बस चूक होगी कि हड़बड़ा दबड़ी मच गई, हमारे बहुत सारे लोग वहां पे आ गए, वो डर गए कि अगर हमने आज एक्शन नहीं किया, क्योंकि 5 तारीख को एक्शन हुआ और 6 तारीख को हमारी बहुत बड़ी कॉल थी और उनको वो एक्शन करना था। वो शायद मैं और आशुतोष साथ होते तो एक साथ हो जाता उनका काम, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी निकली कि वो आशुतोष पर अटैक करके उसको घायल करके वहाँ से चले गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम उनसे डर गए या हम रुक गए। आशुतोष को इतनी ज़्यादा दिक्कत, इतनी ज़्यादा पेन थी, हम नहीं चाह रहे थे। सुबह 6 बजे तक हम अस्पताल के अंदर थे, सुबह 6 बजे तक। आप यकीन नहीं मानेंगे,
उनकी हालत बिल्कुल भी, डॉक्टर भी ये नहीं कह रहा था कि आप जाके प्रोटेस्ट में लड़े, लेकिन उन्होंने ये चीज़ ठानी कि मैं 6 तारीख को प्रोटेस्ट में जाऊंगा और कायरों को दिखाऊंगा कि मैं तुमसे डरा नहीं हूं, मैं अभी भी तुमसे तुम्हारे लिए लड़ूंगा, क्योंकि मेरे समाज के बच्चे, मेरे लोग मुझे देख रहे होंगे। और मैं यही आप सबसे कहूंगी कि आने वाली 26 तारीख को बढ़ चढ़कर हमारा साथ दो साथियों। मेरा समाज अभी भी मुझसे, जो भाई लोग मुझे फ़ोन करते हैं, वो मुझसे पूछते बहन बताओ कब आना है। एक भाई का फ़ोन आया कि बहन बताओ सिर लेके आऊँ क्या अपना, आपके लिए जान भी दे सकते हैं। नहीं, सर नहीं चाहिए, आपका हौसला, आपकी हिम्मत चाहिए, आपका साथ चाहिए। यही आपके लिए बहुत, हमारे लिए बहुत है। आपको भारी संख्या में 26 तारीख को निकल के आना है। उसी 4 नंबर गेट से इतिहास लिखा जाएगा, जैसे प्रात साहब ने कहा, और आप सबको इस सपोर्ट में आना। और इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन गद्दारों को, ये जो राजकुमार फुलवारिया एससी समाज का है, ये शर्म आनी चाहिए इस गद्दार, इस दलाल को, जिसने जाके मांडवाली करी, जिसने मुखबरी करी, जिसने अपने ही समाज की झूठे कागज दिखाकर एक महिला का गला दबाया। और किरत सोलंकी को पता क्या दिखाया? कागज तो कोई थे नहीं, कागज होते तो कोर्ट में प्रूव होता, कागज होते तो वो 35 फर्जी बच्चे यूनिवर्सिटी के नहीं निकलते, अगर होते कागज नहीं। डॉक्टर रितु की वो वीडियो दिखाई जिसमें डॉक्टर रितु ने संविधान को बचाने की बात करी, डॉक्टर रितु की वो वीडियोस दिखाई जिसमें डॉक्टर रितु ने किसानी आंदोलन में मुख्य रूप से किसान और मजदूरों के नारे को बुलंद किया और आवाज उठाई उनके हक में। सीएनआरसी के टाइम पे डॉक्टर रितु ने मजबूती से आवाज उठाई और अपने लोगों को जागरूक किया कि मुसलमान तो टारगेट है, लेकिन असली टारगेट दलित, शोषित, पीड़ित लोग हैं, क्योंकि तुम लोगों के पास तो कागज नहीं है, तुम लोग असली टारगेट हो। ये मजबूती से आवाज उठाई, वो वीडियोस दिखाई, और वो दलाल किरत सोलंकी का मुंह बंद करवाया कि देखो तुम्हारी ये तो तुम लोगों के खिलाफ बोल रही है, आरएसएस बीजेपी के खिलाफ बोल रही है। मैं आरएसएस बीजेपी के खिलाफ नहीं, मैं सरकार की उन नीतियों के खिलाफ हमेशा से विरोध करते आई हूं जो हमारे अगेंस्ट है, और हमेशा उस विचारधारा का विरोध करूंगी जो इंसान को इंसान से नीचे समझता है, जो इंसान को इंसान के बराबर नहीं समझता। और इसी एजेंडे पे, यही हमारा एजेंडा है कि ये देश हमारा है और इस देश को बचाना हमने। और अगर हम नहीं लड़े अपने समाज के लिए, ये पीढ़ियां नहीं लड़ी, ये लोग नहीं लड़े, तो कोई नहीं लड़ेगा। दूसरी ओर ईमानदारी से लड़ती हुई एक महिला, दूसरी ओर पूरी ईमानदारी से लड़ता हुआ एक वकील, दूसरी ओर पूरा समाज और तमाम स्टूडेंट, तमाम छात्र, वो उनके सामने कुछ नहीं है। लगातार बार बार चीख कर डॉक्टर रितु ये बात बोलती हैं, लगातार बार बार चीख कर प्राचार्य साहब भी ये बात बोलते हैं कि हम लोग वो लोग हैं कि ऐसा कोई सिक्का नहीं बना जो हम लोगों को खरीद सके। 20% न्याय जो है वो ये अदालत करती हैं, और 80% न्याय ये हमारी आप सबकी जो जन अदालत होती हैं, जो सड़कें होती हैं, जो तमाम गली मोहल्ले से निकले हुए तमाम वो लोग जो न्याय के लिए लड़ रहे होते हैं, किसी एक के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए लड़ रहे होते हैं, उनके हाथ में होती है। तो जनता की बेहद ज़रूरत है आने वाली 6 तारीख को, आने वाली 26 तारीख को, सॉरी, क्योंकि 6 तारीख को जिस तरीके से आप सब ने, क्योंकि हम कुछ नहीं होता अगर आप सब नहीं आते तो, और मुझे भी और डॉक्टर रितु को भी और प्राचार्य साहब को भी इतना उत्साह मिला, वो आप सबकी वजह से मिला। तो इसलिए आप सब से बार बार निवेदन है यहाँ से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि आने वाली 26 तारीख को जो ये हमारी आवाज़ और ज़्यादा मजबूती से आप सबके बीच में आ रही है, ये डॉक्टर रितु की लड़ाई अब जन आंदोलन में बदल चुकी है। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं रही, एक डॉक्टर रितु की लड़ाई नहीं रही, क्योंकि आज, जैसे आज और कल अभी सर ने बताया, संजय नाइकर IIT दिल्ली में जिस तरीके उसका संस्थानिक हत्या कर दी गई उसकी, तो आने वाले टाइम पर अगर हम आज खड़े नहीं हुए तो कितने रोहित वेमुला ये लोग बनाने की कोशिश में हैं। ये डॉक्टर रितु को, ये आशुतोष को ये ऐसे ही बनाना चाहते हैं कि इन लोगों को मार देते हैं, फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात से और डरे हुए हैं लोग कि जब जब ये लोग फिर से रोहित वेमुला ऐसी कोशिश करेंगे तो तब तब उनको डॉक्टर रितु याद आएगी, तब प्राचार्य साहब जैसे ईमानदार वकील साहब याद आएंगे, तब जब तक। और एक बात और कि आप लोग कुछ भी कर लो, आप लोग मरवा दो, आप लोग जिंदा छोड़ दो, आप लोग पुलिस में FIR करा दो, आप लोग जेल भेज दो, हम डरने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ेंगे। और आने वाली 26 तारीख को आप सबसे बार बार फिर से मैं एक दोहरा रहा हूँ इस बात को कि बाहरी से भारी मात्रा में आए और इस आंदोलन को सफल बनाएं। पूरे देश के सभी बौद्धों से, अम्बेडकरवादियों से, रविदासियों से, कबीरपंथियों से, समतावादी, विज्ञानवादी और संविधानवादी लोगों से हमने अपील की थी कि सभी लोग उनका साथ दीजिए, क्योंकि वो लोग एक व्यक्ति के साथ अन्याय करके देखते हैं कि जिंदा लोग कितने बचे हैं पूरे देश में, इसी से वो पता चला लेते हैं कि इनके साथ कितना बड़ा और अत्याचार किया जाए तो ये सहन कर लेते हैं। देश भारत के सभी लोगों से, जिंदा लोगों से, जागरूक लोगों से, विज्ञानवादी, संविधानवादी लोगों से मैं अपील करता हूँ कि डॉक्टर रितु के इस प्रोटेस्ट में 26 तारीख को आएँ और हम सब लोग वहाँ पहुँचेंगे, पहुँच करके इनकी हौसला अफजाई करेंगे। आज के मौके पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार के खिलाफ 4 स्तंभ खड़े होते हैं। न्याय व्यवस्था जो सरकार ने अपनी जेब में रखी हुई है,
व्यापारी बिजनेसमैन सरकार ने अपनी जेब में रखे हुए हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपनी जेब में रखे हुए हैं। मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी जेब में सरकार ने रखी हुई है, इसलिए वो लोग तानाशाह हो गए हैं। वो मानते हैं कि चारों स्तंभ हमारी जेब में हैं, कौन हमारा क्या कर लेगा। लेकिन वो भूल गए कि लोकतंत्र जब निष्प्रभावी तानाशाह करता है तो एक जन क्रांति होती है। मैं आह्वान करता हूँ, अगर 10 करोड़ लोग दिल्ली की तरफ कूच कर दें, या तो तानाशाह दिल्ली छोड़कर भाग जाएगा या तो संविधान और लोकतंत्र बदलने की बात करना बंद कर देगा। मैं शी अभियान के साथ आप सभी लोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ, 26 तारीख को आइए और प्रोफेसर ऋतु का साथ दीजिए। ये साथ आपकी बेटी का है, आपकी बहन का है और ये साथ देश का है, संविधान का है, लोकतंत्र का है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अकेली बहन नहीं है, हजारों बहनों, लाखों बहनों के साथ आए दिन अत्याचार देश में होने लग रहा है और बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सोए हुए हैं। अभी पायल बहन के साथ भी ऐसी घटना घटी थी और रोहित वेमुला और मेरे बड़े भाई NSG कमांडो थे, उनका भी ऐसे ही मर्डर हो गया था फौज में। देश का ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां अपने बहुजन समाज के योद्धाओं के साथ जो बाबा साहेब की आवाज़ बुलंद करता है उसके साथ एट्रोसिटी करते हैं। लेकिन हमारी रगों में बाबा साहेब अम्बेडकर का, छत्रपति सावित्रीबाई फुले का खून हमारी रगों में है। हम डरने वाले नहीं सा। मैं 6 तारीख को भी आई थी और बहन से कि उसमें आज भी आई हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सिर्फ ये बात को लेकर आई हूँ कि पूरा किन्नर समाज भी बहन के साथ से। बहन ऋतु अकेली नहीं है, जितने भी अपने बहुजन समाज के संगठन है, बाबा साहेब को मानने वाले हो, सभी जाति धर्म को छोड़कर 26 फरवरी को बहन का तन मन धन से साथ दो। बहन जब इतनी निडरता से अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है तो आप पीछे क्यों हो। सबको बहन बेटियों से भी हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि चूल्हा चौका छोड़कर बहन का साथ देने के लिए आओ। किसान आंदोलन में जब एक आवाज़ पर पूरे देश के, इंडिया के किसान एक साथ आ जाते हैं तो तुम घरों में क्यों दब के बैठे हो। तुम्हें बहन को साथ नहीं दिलाना क्या, न्याय नहीं दिलाना। हमारी बहन माता फूलन देवी के साथ भी ऐसे हुआ था, लेकिन उसने देखो डट कर सामना किया। उस टाइम तो बहुत ज़्यादा अत्याचार बहन बेटियों के साथ होता था। 22 उनको जो दरिंदे थे उनको मौत के घाट उतारा था और बहन भी डरने वाली नहीं है। हमें न्याय नहीं चाहिए, हमें बहन के जो दोषी है सविता रॉय और जो वहाँ का प्रशासन है उनको सख्त से सख्त सजा दिलानी है और उसको टर्मिनेट कराना है और उसके सलाखों के पीछे भेजना है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। भाई दलितों के साथ आज हमारे संविधान के होते हुए हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, हमारी बहन बेटियों को मेंटली तंग किया जाता है। ऐसे चंडीगढ़ में एक हमारी टीचर थी, सेक्टर 18 में बेटी, जाटो समाज की, प्रिंसिपल ने उसे अपने घर में बर्तन मंजवाए, पोछा मरवाया, तो हमने वहाँ भी जीत हासिल की है। तो मैं अपने अन्य दलित समाज के साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि जो डेट बहन ने रखी है उस डेट पे आके 26 तारीख को आके अपनी एक आवाज़ दिखानी है और जो दोषी हैं उनको सलाखों के पीछे भेजना है। हम माननीय राष्ट्रपति जी को अपील करते हैं कि माननीय राष्ट्रपति जी इसमें दखल अंदाजी करें और जो दोषी है उनके पर पर्चा होना चाहिए और सलाखों के पीछे जाना चाहिए। और हम चंडीगढ़ में यहाँ से जाने के बाद कल परसों हम एक आवाज़ उठाएंगे वहाँ पे और अपने पंजाब गवर्नर को एक लेटर देंगे, भाई दोषियों के खिलाफ पर्चा हो और ज़्यादा सख्त से सख्त इसकी कार्रवाई हो। हमने बहन की काफ़ी समय से वीडियो देख रहे थे और हम देख रहे हैं बहन के साथ और भी हमारे कई साथियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। हम लोगों को मुकदमे लिखवा FIR दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है। अगर भ्रष्ट अधिकारी चाहता है उनको 1 मिनट में FIR दर्ज करा देता है। ऐसे तमाम कई मुद्दे हैं जो हमारे पास कई हम कलेक्ट करके आए, हमारे पास है भी, तो हम यहाँ पे अभी नहीं दिखाएंगे। पर अभी हमारा साथियों से, सभी से, जो भी मेरे दर्शक आवाज़ सुन रहे हैं, जहाँ तक ये मेरी वीडियो जाएगी, उन सभी से अपील करेंगे कि 26 फरवरी को बहन को इंसाफ दिलाने के लिए एकता का परिचय दें। और यदि जो प्रशासन है, जो भी इसको मामले को देख रहा है, अगर ये मामला जल्द से जल्द समाधान नहीं हुआ तो मैं संगम कुमार वाल्मीकि इस वीडियो के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि पूरे देश में झाड़ू प्रदर्शन का आंदोलन होगा और कूड़ा भरो आंदोलन का आगाज किया जाएगा। और जल्द ही दिल्ली की सड़कों पर
समस्त सफाई कर्मचारी भाई हमारे काम बंद हड़ताल का आह्वान करेंगे। तो सरकार इसको जल्दी से जल्द संज्ञान में ले और इसका निस्तारण कराएं, चाहे आप इसको निवेदन समझिए या हमारा अनुरोध। इसका निस्तारण जल्द से जल्द होना चाहिए और चंडीगढ़ में जो संबंधित लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, जो प्रधानाचार्य है, जो इसमें दोषी है इस प्रकरण में, उसका चंडीगढ़ में पुतला दहन भी किया जाएगा। धन्यवाद। जय वाल्मीकि। हर हर।